हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। केजीएमयू नर्स भर्ती 2026 दोस्तों, केजीएमयू लखनऊ की तरफ से 733 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर परमानेंट भर्ती अप्रैल 2025 में निकाली गई है। अभी तक दोस्तों इसका पेपर नहीं हुआ है, लेकिन इसका पेपर कब होगा इसके बारे में जानकारी लेकर आ चुका हूं। बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए पल पल की अपडेट के लिए। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए, आज है 8 जुलाई। आप लोगों का जो पेपर होगा अब यहाँ पे सितंबर में होने वाला है। जी हाँ, फेज थर्ड में जो है आपका पेपर होगा। फेज फर्स्ट जो है आपका टीसीएस ने पेपर नवंबर में लिया था। फेज सेकंड जो पेपर था टीसीएस ने आपका 3 अप्रैल को लिया था। और अब आपका पेपर 4 महीने के बाद जो है, क्योंकि 4 महीने के गैप पर जो है आपके पेपर हो रहे हैं। जैसे कि नवंबर में फेज 1 का पेपर हुआ था, फिर 4 महीने बाद अप्रैल में 3 अप्रैल को जो है फेज सेकंड का पेपर हुआ। और अब दोस्तों सितंबर में जो है फेज थर्ड का पेपर होगा। जुलाई में अब आपका पेपर नहीं होगा। अगस्त में क्यों नहीं होगा इसके बारे में नोटिस यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। टीसीएस एग्ज़ाम स्लॉट यहाँ पे आ चुका है। टीसीएस जो है किस किस एग्ज़ाम का पेपर अगस्त में कराएगी, जुलाई में कराएगी, इसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। और सितंबर में जो है कौन कौन सा एग्ज़ाम टीसीएस लेने वाली है इसके बारे में एजेंसी से जानकारी मिल चुकी है। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। बाकी सिलेबस में बदलाव किया गया है। सेक्शन वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और सेक्शन वाइज यहाँ पे टाइम भी डिवाइड किया गया है, आप सभी को पता है। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो है गलत हो रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस गलत पूछा जा रहा है टीसीएस पूछ रहा है उसका नंबर आपको मिल रहा है। क्लियर है, जैसा कि फेज 1 में हुआ है और फेज सेकंड में हुआ है। तो फेज थर्ड नर्सिंग ऑफिसर में कोई क्वेश्चन अगर टीसीएस गलत पूछेगा तो उसका फुल मार्क्स आपको मिलने वाला है, नो डाउट। बाकी नेगेटिव मार्किंग रहेगा और एग्जाम लैंग्वेज तो जो है इंग्लिश होने वाला है। पहले तो बोला गया था, जब विज्ञापन निकाला गया था कि हिंदी और इंग्लिश में पेपर होगा, लेकिन अभी जो जानकारी निकल के आ रही है कि आपका पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। बाकी केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर 8 जुलाई एग्ज़ाम सितंबर में होगा, जुलाई में पेपर नहीं होगा, अगस्त में पेपर नहीं होगा, फेज थर्ड में आपका पेपर होगा। अगस्त में क्यों नहीं होगा इसके बारे में चलिए जानकारी सबसे पहले देख लेते हैं। बाकी कंफर्म अपडेट कि टीसीएस आपके पेपर कंडक्ट कराएगी आप सभी को पता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दोस्तों गूगल पर जाना है, केजीएमयू कैरियर आपको सर्च करना है। यहाँ पे केजीएमयू मल्टीपल पोस्ट रिक्रूटमेंट टीसीएस ION, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे नई पेज ओपन हो जाएगी। टीसीएस का पोर्टल है और यहाँ पे एक एक करके एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा रहा है। जैसे कि देखोगे तो यहाँ पे अगर आप लोग नीचे आओगे तो देखिएगा 14 नवंबर 2025 को जो है फेज 1 का पेपर हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों 4 महीने के बाद 4-5 महीने के बाद जो है यहाँ पे देखिएगा फेज सेकंड का जो है 3 अप्रैल 2026 को हुआ है। ये आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, नीचे भी दिया गया है। फेज सेकंड पोस्ट एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑन 3 अप्रैल 2026 है। अब दोस्तों फेज थर्ड में जो आपका पेपर होगा नर्सिंग ऑफिसर का होगा। फेज थर्ड का जो पेपर है ये नर्सिंग ऑफिसर का होगा और इसका जो पेपर है 2 से 3 दिन यहाँ पे चलने वाला है, क्योंकि यूपी में ही पेपर होगा। यूपी के बाहर दिल्ली में आपका पेपर होगा बस। तो 2-3 दिन आपका पेपर चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर्स कम बनाए जाएंगे तो टाइम लगेगा। और नर्सिंग ऑफिसर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं, तो यहाँ पे 2 ही शिफ्ट में आपका पेपर होगा। तो 2 से 3 दिन आपका पेपर होगा। और टीसीएस के एग्ज़ाम सेंटर पर जो आपकी पेपर होगी, टीसीएस कंपनी आपकी पेपर कंडक्ट यहाँ पे करा रही है। और अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि 2 से 3 दिन आपका पेपर चलेगा। 100% नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस को इग्नोर किया जाएगा अगर कुछ क्वेश्चंस टीसीएस कैंसिल करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा फेज 1 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है कैंसिल किया गया था। देखिएगा यहाँ पे देखिए फेज फर्स्ट में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को कैंसिल किया गया था। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामर में जो है 8 क्वेश्चन टीसीएस ने गलत पूछा था। टेक्निकल ऑफिसर ENT में 12 क्वेश्चन टीसीएस ने गलत पूछा था। टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी में 6 क्वेश्चन टीसीएस ने गलत पूछा था। OT असिस्टेंट में 5 क्वेश्चन, टेक्नीशियन डायलिसिस में 7 क्वेश्चन,
टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में 6 क्वेश्चन इन्होंने गलत पूछा था। तो जो क्वेश्चन इन्होंने गलत पूछा था सभी को फुल मार्क्स मिला था। बाकी जब इसका फेज सेकंड पेपर होता है 3 अप्रैल, तो 3 अप्रैल में भी जो है 2 क्वेश्चन, कहीं 4 क्वेश्चन, कहीं 1 क्वेश्चन गलत पूछा था। तो नर्सिंग ऑफिसर में भी 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चंस ये लोग गलत पूछेंगे, 100% है, सुधार नहीं कर पाएंगे क्योंकि टीसीएस क्वेश्चन बहुत गलत पूछता है। तो जो क्वेश्चन गलत पूछेंगे उसका फुल मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर है। बाकी जुलाई में तो अब आपका पेपर नहीं होगा क्योंकि देखिए पेपर अगर होना होता है तो 10 दिन पहले टीसीएस एग्जाम सिटी स्टेटस आउट कर देता है और 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर देता। लेकिन आज है 8 जुलाई, अब आपका पेपर जुलाई में नहीं होगा क्योंकि अगर आपका पेपर जुलाई में होता तो जैसे कि मान लो पेपर अगर आपका 25 जुलाई को होता तो उसके 10 दिन पहले इन्हें एग्जाम सिटी स्टेटस जारी करना होता है और फिर 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करना होता है। लेकिन अब ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि जुलाई में पेपर नहीं होगा और अभी ना ही कोई डेट जारी किया गया है। तो वैसे जुलाई में आपका पेपर नहीं होगा तो अगस्त बचता है। तो अगस्त में पेपर क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगस्त में जो है टीसीएस रेलवे ग्रुप डी का पेपर करवा रही है। मैंने बहुत पहले ही आपको बोला था और कन्फर्म एग्जाम डेट भी आ चुका है। बाकी आप सभी को पता है कि 28 जुलाई को रेलवे एलपी का पेपर टीसीएस यहाँ पे कंडक्ट कराने वाली है और इसी 10 जुलाई को दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का पेपर टीसीएस कंडक्ट कराने वाली है। तो जुलाई में तो टीसीएस पेपर नहीं केजीएमयू का लेगी, लेकिन अगस्त में भी पेपर नहीं कंडक्ट करवा पाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा आरआरबी इलाहाबाद जैसे इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे नई पेज ओपन हो जाएगी। ये आप लोग देख सकते हो आरआरबी प्रयागराज। और यहाँ पे अगर देखोगे तो नीचे आइएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पे देखिए नोटिस का ऑप्शन है और 3 जुलाई को जो है इन्होंने नोटिस यहाँ पे पब्लिश किया है, ये आप लोग देख सकते हो। 1 सेकेंड, व्यू ऑल पे जैसे क्लिक करोगे नई पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। परेशान मत होइए, फेज 3 में ही आपका पेपर होगा। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है और इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका पेपर होगा। और यहाँ पे हिंदी में जो है आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट 3 जुलाई को जारी किया गया, देख सकते हो। यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यहाँ पे 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक पेपर चलेगा। तो 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक पेपर चलेगा और टीसीएस पूरे भारत में ये पेपर करवाने वाली है। तो आपका पेपर तो टीसीएस नहीं ले पाएगी। तो अगर हम बात करते हैं 25 अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में, 25 अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में जो है आपका पेपर यहाँ पे होने वाला है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो कि लास्ट अगस्त से लेकर सितंबर में जो है आपका पेपर होगा। तो अगर लास्ट अगस्त में आपका पेपर नहीं होता है तो सितंबर में कंफर्म है 100%, सितंबर में 101% कंफर्म है कि केजीएमयू लखनऊ का पेपर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से यहाँ पे तैयारी करिए क्योंकि सेक्शन वाइज जब आपको टाइम मिल रहा है इस वजह से आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि सेक्शन वाइज यहाँ पे क्वेश्चन को जो है डिवाइड किया गया है। और अगर हम बात करते हैं तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है और जिस दिन एग्ज़ाम डेट जारी किया जाएगा यानी कि 1 महीने पहले एग्ज़ाम डेट आपका आ जाएगा। तो मैं मानता हूं कि अगर आपका लास्ट अगस्त में पेपर होगा तो इसी जुलाई में एग्ज़ाम डेट आ जाएगी और अगर आपका सितंबर में पेपर होगा तो अगस्त में एग्ज़ाम डेट आएगी। अच्छे से आप लोग तैयारी करिएगा। आपका पेपर यूपी में होगा, लखनऊ में होगा और नॉर्मलाइजेशन होगा नर्सिंग ऑफिसर में। धन्यवाद।